अभी हम समझेंगे डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप देखिए आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पावरफुल एक तरीके से टॉपिक आपका है, क्योंकि जब तक इसको आप नहीं समझोगे तो आगे की चीज़ें आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो कुछ इसको आप इस प्रकार से समझिएगा। द पावर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड among other things on the range of different types of data it can handle। इसका मतलब आपको यहाँ पे समझने के लिए ये मिलेगा कि जब कभी भी हम डेटा अलग अलग इंसर्ट कराते हैं वो पूरा हमारा क्या होता है, डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड होता है। अब डेटा टाइप को आप कुछ इस प्रकार से और ऐसे समझने का प्रयास करिए कि जैसे कि मैं अगर आपसे यहाँ से कहूँ कि x इक्वल टू, अगर मैं 5 बोलूँ, मैं कहूँ x इक्वल टू, अगर मैं 5 बात करूँ, तो सिंपल से ये समझिएगा कि ये आपका जो एक डब्बा है x नाम का क्या हो गया, एक बॉक्स हो गया, और 5 जो रखा जा रहा है इस बॉक्स में रखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस बॉक्स में जो रखा जा रहा है वो किस प्रकार का डेटा को आप रख रहे हो। जैसे कि अभी देखिए 5 ये क्या है, 5 एक प्रकार का आपका इंटीजर वैल्यू है। अब ये हो सकता है कि आपका पॉइंट में भी आ जाए 5.1, तो ये अलग प्रकार का डेटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्लॉट। ठीक है, और अगर जैसे कि अगर बात करेंगे हम अमन, तो ये अमन एक प्रकार का क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। लेकिन अमन एक प्रकार का स्ट्रिंग टाइप डेटा हो जाएगा। लेकिन अभी समझिए कि डेटा के अलग अलग प्रकार जो होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, डेटा टाइप। तो डेटा का मतलब सिंपली चीज़ यहाँ पे हो गया इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। और टाइप का मतलब हो जाता है प्रकार, मतलब आपको यहाँ पे किस प्रकार का आपका इंफॉर्मेशन आप इसमें रखना चाहते हो, मतलब इंफॉर्मेशन का प्रकार ही आपका एक डेटा टाइप कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए डेटा वैल्यू पास्ड इन अ प्रोग्राम मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो कि मैंने बताया ना कि आपको अलग अलग प्रकार के डेटा को आप अपने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज़ करोगे, उसी को हम डेटा टाइप बोलेंगे। आगे इसको कुछ इस प्रकार से समझिएगा कि डेटा देखो अलग अलग प्रकार के आपको तो यहाँ पे मिल गए। जैसे आपको मिलेगा देखो यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप, न्यूमेरिक मतलब हो जाता है नंबर। ठीक है, नंबर हो जाता है जिसमें आपको सारे नंबर्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कर सकते हो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के आपका कहाँ तक रहेगा, प्लस इनफाइनाइट तक आपको नंबर जितने सारे हैं वो सारे नंबर आपका न्यूमेरिक में आ जाएगा। डिक्शनरी भी एक प्रकार का आपका इसी पाइथन का आपका एक टाइप आपको मिलेगा, जो कि आगे और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, आगे मैं और विस्तार में बताऊंगा। बुलियन का मतलब आप समझ सकते हो 0 या 1 या ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आपका जो डेटा आपको मिलेगा उसी को हम बुलियन बोलेंगे। इसका मतलब आपका सिंपल सी चीज़ हो जाएगा, ऐसा सवाल का जवाब जिसका हाँ या ना में उत्तर दिया जाए उसी को हम बुलियन फॉर्म में बोलेंगे। जैसे इसको हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि 5 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो हाँ या तो ना, तो इसका जवाब आपको मिलेगा ट्रू। ठीक है, और देखिए सेट भी इसी प्रकार का आपका कुछ डेटा आ जाएगा कि कलेक्शन ऑफ डेटा रहेगा, उसी को हम सेट बोलेंगे। और सिक्वेंशियल डेटा टाइप में आपका स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये सारे आपको देखने के लिए मिलेगा। इन सब का आपका एक अलग फॉर्मेट मिलेगा जो पाइथन में एक चैप्टर है। तो आने वाले चैप्टर में इसको हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, जो डेटा टाइप होता क्या है, और हर एक जो भी आपका नेम यहाँ पे दिया गया है उस सारे में एक एक चैप्टर आपका क्रिएटेड है। ठीक है, तो सारे चैप्टर को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। अभी हम समझेंगे कि डेटा के आपके बस इतने अलग अलग प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि बेसिकली आपके प्राइमरी यहाँ पे डेटा टाइप आपको मिलेगा न्यूमेरिक में। न्यूमेरिक में आपको मिलेगा नंबर्स, नंबर्स इंटीजर में आपका क्या रहेगा, जैसे आपका 1 2 3 4 ये सो ऑन आपका क्या इनफाइनाइट तक रहेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो -1 -2 -3 ऐसे सो हम कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यूज़ यहाँ पे करने के लिए मिलेगा कि जैसे a+ij होता है, जो कि आपको मैथ में पढ़े होगे, कॉम्प्लेक्स टाइप में आपको मिल जाएगा। ये इस प्रकार का आपको डेटा मिलेगा। फ्लॉट मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फ्लॉटिंग नंबर, जैसे मैंने आपसे किया 5.1, ठीक है, 8 9.6, ऐसे ये सारे आपके दशमलव वाले वैल्यू को हम फ्लॉटिंग नंबर के नाम से जानते हैं।
फिलहाल अभी के लिए आपको बस ये समझना है कि डेटा टाइप जो आपका होता है कुछ इस प्रकार से ऐसे समझिएगा कि जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी के लिए आपको न्यूमेरिक बताया, ये डेटा टाइप के प्रकार जिसमें आपको देखने के लिए क्या क्या मिला। यहाँ पे इंटीजर मिला और यहाँ पे आपको मिला कॉम्प्लेक्स मिला और आपको देखने के लिए मिला फ्लॉट मिला। यही आप तीनों जानते होंगे और ज़्यादा आप नहीं जानते होंगे। तो फिलहाल आप ये समझिएगा कि जैसे कि हमने ले लिया x इक्वल टू 15, तो हमने ये x नाम का एक वेरिएबल लिया है। वेरिएबल का मतलब एक होता है कि डब्बा जिसमें हम कोई भी वैल्यू रखते हैं। तो ये आपको देखिए डब्बा का आपका किस प्रकार का डब्बा रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिस प्रकार का आपका ये बॉक्स होगा उसी प्रकार के डेटा को आप यहाँ पे रख पाओगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी हम कोई बॉक्स बनाते हैं, जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं, वो उस डेटा के प्रकार के हिसाब से बनाते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इस बॉक्सेस में केवल मैं इंटीजर वैल्यू रखूँ। कैसा वैल्यू रखूँ? इंटीजर। तो इसके लिए मुझे इस बॉक्स को इंटीजर टाइप का बनाना पड़ेगा, तभी आप वैल्यू रख पाओगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए x इक्वल टू 15 लिख दिया तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है कि हमने जो बॉक्स बनाया है उसमें केवल और केवल इंटीजर वैल्यू रखेंगे। इंटीजर वैल्यू कैसे रखेंगे, क्योंकि मैंने 15 इसमें पास कर दिया। अब 15 क्या हो जाता है, 15 एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू होता है। अगर जैसे मान लीजिए मुझे फ्लॉट वैल्यू रखना है तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू 5.1 कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, कैसी डेटा है, ये फ्लॉट वैल्यू डेटा है। अब ये फ्लॉट वैल्यू डेटा रहेगा तो ये डेटा किस में आपका असाइन हो रहा है, मतलब रखा जा रहा है, ये x नाम के वेरिएबल में रखा जा रहा है। तो इसका मतलब आपका ये हो जाएगा कि आपका जो इसमें डेटा रखा गया वो फ्लॉट टाइप का हो गया है। ठीक है, अब ये x क्या टाइप क्या हो जाएगा, फ्लॉट टाइप का हो जाएगा, क्योंकि और कोई वैल्यू इसमें नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, आगे चल के आपको एक इसका फंक्शन का यूज़ मिलेगा। फंक्शन मतलब एक प्रकार का आपका क्या रहेगा, जब भी कोई वेरिएबल का मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वो किस टाइप का है, तो ये आपको टाइप फंक्शन का यूज़ करके आप वेरिएबल को चेक कर सकते हो कि वेरिएबल किस प्रकार का है। ठीक है, आगे हम इसको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए आप ये समझिएगा कि आपका डेटा टाइप फंक्शन आपको यहाँ पे मिल गया कि टाइप फंक्शन की मदद से आप कोई वेरिएबल का किस टाइप का वेरिएबल है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। गाइज, उम्मीद करते हैं आपको दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से A to Z समझ आई होगी। इसी तरीके से और भी कोर्सेज को आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों तक ये पहुंचाइए, जिससे और सभी लोगों को भी ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।